तो आ गए फिर से। तो फिर से मैं आ चुका हूँ लेके डीमन स्लेयर वॉल्यूम 20 यानी डीमन स्लेयर मूवी 2 का पार्ट 9 मैं फिर से लेकर के आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। तो चलो शुरुआत करते हैं जहाँ पे हम लोगों ने पिछली बार छोड़ा था, बिल्कुल वहीं से। तो पिछली बार हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर तक पढ़ा था 171। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे 172 और 173 चैप्टर को। तो चलो लेट्स गो। ठीक है, चलते हैं हम लोग सीधा आगे। और यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, जल्दी आगे। और ये रहा लास्ट में कोकोसिवो का जो किमोनो है उसको सानिमी और गियोमे ने मिल करके फाड़ डाला था। ठीक है, और कोकोसिवो ने कहा था कि तुम लोग अब मरने वाले हो, तुम दोनों को ख़त्म करके मुजान का जो प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा, मतलब कि मुजान जीतने वाला इजी हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट सीन में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कनाओ, इनोस्के, मुराता और जेनेत्सु एक साथ मिलते हैं। चलो अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है एओ वीकिंग है, हाँ, वीकलिंग्स पोटेंशियल। चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सानिमी और गियोमे के ऊपर हमला कर दिया होता है कोकोसिवो ने, और ज़मीन जो है फट चुकी होती है। ठीक है, और इसी फाइट के दौरान में सानिमी का 2 उंगलियां भी कट चुकी होती हैं, मतलब 2 उंगलियां भी कट गई सानिमी की। और अब कोकोसिवो सानिमी और गियोमे की तरफ बढ़ रहा होता है। तब यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये लोग दोनों तैयार होते हैं फाइट के लिए। ठीक है, इन लोग सोच रहे होते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी इस पावरफुल डीमन को ख़त्म करना होगा, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। हाँ, जितना ज़्यादा हम लोग डैमेज खाएंगे उतना ज़्यादा स्लो हो जाएंगे। मतलब सानिमी बोलता है कि वो जितना ज़्यादा डैमेज खाएगा उतना ज़्यादा वो स्लो हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, और कोकोसिवो हमला कर देता है। कैन आई डॉच नेक्स्ट टाइम। मतलब यहाँ पे सानिमी बोल रहा है क्या मैं डॉच कर पाऊँगा, मैं बच पाऊँगा कोकोसिवो के अटैक से। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अपना कासुगा एक कागे है, जो क्रो है, वो आ जाता है। और यहाँ पे जो कगाया की जो बहन है, छोटी बहन कगाया का बेटा का जो नाम पता नहीं क्या है, वो बोलती है कि मास्टर कगाया, शैल आई सेंड अनदर हासिरा टू अपर मून रैंक 1। क्या मुझे और एक हासिरा को भेजना चाहिए अपर मून रैंक 1 की तरफ। तो यहाँ पे फिर दूसरी वाली बोलती है कि मतलब ठीक है कि गियो तुमियाका एंड तांजिरो कमाडो कैन बोथ गो। दोनों जा सकते हैं, दोनों आपस में बोल रही होती हैं। तब यहाँ पे जो कगाया होता है, जो अभी नया लीडर बना होता है, वो कहता है कि नहीं, दोनों नहीं जाएंगे। गियो एंड तांजिरो विल कंटिन्यू टू मुजान। गियो और तांजिरो दोनों जाएंगे मुजान की तरफ। एज फॉर अपर मून रैंक 1, अपर मून रैंक की तरफ नहीं जाएंगे। Those for Gyome, Sanemi, Muichiro and Genya are sure to defeat him. ये लोग चारों मिलके जो है उस अपर रैंक 1 को हरा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोकोसिवो की जो स्वॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। और कोकोसिवो अपना ब्रीदिंग लैंड करता है डीमन आर्ट के साथ, मून ब्रीदिंग 7th फॉर्म। और सानिमी और गियोमे दोनों ही चौकन्ने हो जाते हैं। दोनों ने अपना डीमन स्लेयर माँ का विकन कर लिया फिर भी। और ये लैंड होता है भाई मिरर ऑफ मिसफॉर्च्यून मूनलिट। और भाई चारों तरफ तबाही तबाही। और यहाँ पे जो है गियोमे बोलता है व्हाट रीच हिज अटैक रेंज इज मोर देन डबल। इसका अटैक रेंज डबल हो चुका है। एंड दिस स्पीड इज बैड। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्पीड है इसकी अपर रैंक 1 की। तभी वो लैंड करता है अपना दूसरा ब्रीदिंग टेक्निक।
मून ब्रीदिंग, 8th फॉर्म मून ड्रैगन रिंग ट्रेल, और एक स्लैश लैंड करता है दोनों हसीरास के ऊपर। दोनों ही बहुत ही मुश्किल से बच पाते हैं। सानिमी को एक खरोच भी लग जाती है और वो डॉच नहीं कर पाता ढंग से और बोलता है आई एम यूजिंग ऑल माई स्ट्रेंथ जस्ट डॉज अटैक्स। मैं अपनी सारी स्ट्रेंथ का यूज़ कर रहा हूँ बस उसके अटैक्स को डॉज करने के लिए, सानिमी कहता है। तब यहाँ पे और एक ब्रीदिंग टेक्निक लॉन्च करता है कोकोशिबो, जो होती है मून ब्रीदिंग, 9th फॉर्म वार्निंग मून स्लॉट्स। और यहाँ पे देख ही सकते हैं कितना खतरनाक रहता है। तब यहाँ पे सानिमी जो है उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है मून ब्रीदिंग को, पर सानिमी को लग जाती है अटैक फिर भी, और गियोमे बहुत मुश्किल तरीके से बचता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं सानिमी के बगल में खड़ा पिलर भी कट जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि सानिमी चिल्लाता है, बोलता है हिमिजिमा फॉरगेट अबाउट मी, तुम अपने आप को बचाओ। गियोमे मतलब ये बोलता है कि तुम अपने आप को बचाओ गियोमे, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। हाँ, और यहाँ पे फिर से कोकोशिबो लैंड करता है मून ब्रीदिंग, 10th फॉर्म ड्रिलिंग स्लैश मून थ्रॉट बैम्बू लिप्स। और यहाँ पे चांद जो है, चांद के टुकड़े भाई स्लैशेस के रूप में नीचे उलट रहे होते भाई साहब, स्लैशेस, और सानिमी बच रहा होता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये क्या, यहाँ पे आ चुका है अपना मोइचिरो, और यहाँ पे सानिमी बोलता है तोकितो। तब यहाँ पे बोलता है यू कैन स्टिल स्विंग ए स्वॉर्ड विथ बोथ आर्म्स, तुम अपने दोनों हाथों से स्वॉर्ड को स्विंग कर सकते हो, सानिमी को बोलता है मोइचिरो। तभी हम लोग देखते हैं गेनिया को, जो दूर खड़ा होकर बोल रहा है कैन आई डू दिस, क्या मैं इसे यूज़ करूँ। विल ही नोटिस मी राइट अगेन, मतलब ये मुझे फिर से देख सकता है क्या वो, मैं पिछली बार कट गया था 20 से, हाँ मैं फेल हो गया तो, मैं अगर मर गया तो मुझे मरना नहीं है, ऐसा बोलता है गेनिया। तभी हम लोग देखते हैं यहाँ फाइट चल रहा है भाई, और चारों तरफ पिलर्स गिरते जा रहे हैं। तभी यहाँ पे गेनिया बोलता है सानिमी, और यहाँ पे बोलता है हिमिजिमा तोकितो। हिमिजिमा यानी अपना गियोमे को बोल रहा है, तोकितो यानी मोइशिरो को बोल रहा है। डैम, मुझे ये यूज़ करना ही पड़ेगा, मुझे करना ही पड़ेगा, मेरा बॉडी हिल नहीं रहा सही से, मैं काँप रहा हूँ, इस तरीके से बोलता है। फिर भी वो उठ के यहाँ पे रेडी हो जाता है और बोलता है मुझे करना ही होगा, मैं वीक नहीं हूँ। मैं जब वीकनेस क्यों लग रही है, टायर्डनेस क्यों लग रही है, क्यों, मैं एक वीक पर्सन हूँ, यहाँ पे बोलता है गेनिया। तभी उसे तांजिरो की बात याद आती है, द वीकेस्ट पर्सन हैज़ द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल गेनिया, मतलब जो कमज़ोर आदमी होता है या कमज़ोर इंसान होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है। और यहीं पे हम लोगों को तांजिरो और गेनिया के बारे में बातचीत दिखाई जाती है। यहाँ पे तांजिरो और गेनिया बातचीत कर रहे होते कि व्हेन आई फाइट द अपर मून 6 इट लाइक दैट द प्रोसेस बिकॉज आई वॉज वीकर आई वॉज एबल टू चेंज द सिचुएशन। मतलब यहाँ पे गेनिया बोल रहा है कि मैं जब अपर मून से 6 से फाइट कर रहा था तब मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा वीकर हूँ। नहीं, ये तांजिरो बोल रहा है, 6 है ना यार, हाँ 6 है। तांजिरो बोल रहा है कि मुझे लग रहा था मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, पर मैंने अपने लिमिट्स को क्रॉस किया और एक ही टाइम पे मैंने हरा दिया उसे। द रेस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ द एनिमी डिवाइडेड एंड देयर अटेंशन। द एनिमी इज वॉरियर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग पीपल सो द वॉल ऑफ देयर कॉच इज थिक। तो यहाँ पे बोलता है कि जो डीमन था उसका जो गर्दन है बहुत ज़्यादा टफ था, ऐसे कुछ उसको समझा रहा होता है। मुझे लग रहा था कि मैं वीक हूँ, मैं मरने वाला हूँ, पर मैं जीता, मैंने और साउंड हसीना ने मिलके हराया, ऐसे बोलता है। तब यहाँ पे बोलता है गेनिया तांजिरो रियली इज दैट ट्रू, डू यू थिंक आई कैन डू इट। यहाँ पे तांजिरो बोलता है कि गेनिया तुम भी कर सकते हो, ऐसे बोलता है। तभी यहाँ पे हम लोग गेनिया वही बोल रहा है कि तांजिरो क्या तुम्हें लगता है कि मैं कर सकूँगा। तभी तांजिरो का स्माइली फेस आता है गेनिया के मन में, और तभी गेनिया बोलता है आई एम गोना डू इट, मैं ये करूँगा, मुझे ये करना ही होगा। और तभी यहाँ पे गेनिया को देखता है, अरे यार ये क्या,
गेनिया उसके बाद जो कोकोशिबो का टूटा हुआ जो स्वॉर्ड होता है, जो सानिमी के साथ फाइट करते हुए और गियोमे के साथ फाइट करते हुए टूट गया था, मतलब सानिमी के साथ फाइट करते हुए टूट गया था, वो वाला स्वॉर्ड जो है वो निकल जाता है भाई। अब बोलता है भाई, आई विल नॉट लेट माई ब्रदर और द मास्टर कमांडेड माई डेथ्स। मतलब यहाँ पे बोल रहा है मैं उन दोनों को मरने नहीं दूंगा, भले ही मैं मर जाऊं, मुझे ये करना ही होगा। और वो खा जाता है भाई। अब भाई देख ही सकते हो भाई यहाँ पे, और यहाँ पे गेनिया खा गया उसे भाई साहब। और तभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सीन में कि कुछ तो है यार, इनोसुके को शायद कानाओ मार रही है कुछ तो इनोसुके ने कुछ हरकत किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सीन का चैप्टर आ चुका है यहाँ पे, नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है द पाथ ऑफ ओपनिंग ए स्लेड फास्ट हार्ट। ठीक है, तो ये लास्ट चैप्टर है मतलब इस वीडियो का। ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हो ये लास्ट चैप्टर है, ये 2 चैप्टर। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर 2 चैप्टर्स कवर करेंगे और लास्ट वीडियो में हम लोग 3 चैप्टर्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मून ब्रीदिंग 16th फॉर्म, मून ब्लो, हाफ मून, यहाँ पे 16 फॉर्म का यूज़ करता है और गियोमे स्टोन ब्रीदिंग का 5th फॉर्म यूज़ करता है और गियोमे सारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं गियोमे फाइट कर रहा होता है एकदम सामना सामनी, दोनों ही सामना सामनी है। ही इज़ नॉट रनिंग आउट ऑफ टेक्निक्स, हाउ मेनी मोर फॉर्म्स डज ही हैव। यहाँ पे गियोमे बोल रहा है इसके पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, क्या इसके टेक्निक्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं? तब यहाँ पे गियोमे बोलता है ये स्ट्रेंज है, ही इज़ टू फास्ट, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, मैं अटैक भी नहीं कर पा रहा, ना मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ इसके हर मूव को। हाँ, बट इज स्टिल टू फास्ट, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। आई मिस्ड इट, मैंने मिस कर दिया। आई कैन इवन बिगेन ए अटैक, मैं एक अटैक भी लैंड नहीं कर पा रहा, मैं एक टेक्निक भी लॉन्च नहीं कर पा रहा, मैं कैसे फिगर आउट करूँ, मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा, कैसे मारूँ इसे। ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ताकत है इसके अंदर। आई मस्ट फोकस माई सेंसेस, डिटरमाइन द ट्रू फीलिंग्स रॉन्ग। तभी गियोमे फोकस करने लगता है और बोलता है कि मुझे फोकस ही करना होगा, अपने ब्रीदिंग टेक्निक्स पे फोकस करना होगा। आर एन अवेलेबल ऑफ द ह्यूमन फॉर्म, मुझे अपने ह्यूमन फॉर्म का ताकत दिखाना पड़ेगा। और तभी यहाँ पे गियोमे धीरे धीरे कुछ तो गियोमे को नज़र आ रहा है। दीज आईज दैट कैन नॉट सी आर आईज दैट सी द ट्रू नेचर, मैं इन आँखों से नहीं देख सकता पर ये आँखें ट्रू नेचर को देख सकती है। ही विल नॉट मिसलीड मी, मुझे ये आँखें मिसलीड नहीं कर सकती, मुझे धोखा नहीं दे सकती। आई हैव टू ऑब्जर्व माई लिमिट। तभी गियोमे को एक स्ट्रेंज चीज़ नोटिस होती है कि गियोमे अपनी आँखों के बिना भी जो आर पार की दुनिया है उसे देख पा रहा होता है, बिल्कुल तांजीरो के जैसा, जैसे तांजीरो ने यू देखा था, अकाज़ा के खिलाफ देखा था तांजीरो ने, उसी तरीके से। और तभी गियोमे बोलता है व्हाट इज दिस, कैन आई सेंस हिज पल्स, आई फॉर्म्ड ए क्लियर इमेज दिस। मतलब यहाँ पे गियोमे बोल रहा है कि मैं इसका पल्स को महसूस कर सकता हूँ, मेरे माइंड में इसका पूरा इमेज छप चुका है। और तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे गियोमे बोलता है परवर्ट दिस इज इट इनसाइड, गेट इनसाइड हिज रीच। यहाँ पे तोकितो को हम लोग देखते हैं, मोइचिरो को। ए मोमेंट द अपर मून रैंक फॉर जस्ट ए, इफ आई कैन वीकर हिज अटैक इवन ए लिटिल। मतलब यहाँ पे क्या बोलता है गियोमे बोल रहा है कि अगर मैं उसके अटैक्स को, यहाँ पे शायद से हाँ मोइचिरो बोल रहा है कि अगर मैं इसके अटैक्स को थोड़ा वीकर कर दूँ तब भी काम बन जाएगा, ताकि दोनों हसीरास को टाइम मिल जाए कोकोशिबो की सर को उड़ाने की। यहाँ पे जो है मोइचिरो ये सब बोल रहा होता है। ठीक है, सानिमी और गियोमे को आई एम श्योर मैं ये कर सकता हूँ, पर मैंने अपना एक हाथ खो दिया है और मुझे ब्लीडिंग लॉस हो रहा है, मैं जल्द ही मर जाऊँगा। और तभी यहाँ पे हमला होता है और जाता है सीधा मोइचिरो अटैक करने को। और तभी गियोमे बोलता है रुक जाओ,
और सानिमी देखता है ये क्या, और तभी एक स्प्लैश पड़ाक से एकदम जाता है और सीधा आगे। और भाई गियोमे और सानिमी भी साइड साइड से आ जाते हैं और तीनों हाशिरास मिल करके अटैक लैंड करने को जाते हैं। और तभी कोकोशिबा बोलता है दे हैव नो चॉइस बट टू कंफर्ट मी टुगेदर। मतलब यहाँ पे ये लोग के पास कोई चॉइस नहीं, इसलिए ये लोग तीनों एक साथ मेरे पर हमला कर रहे हैं। हाउएवर दिस वे आई कैन फिनिश ऑल थ्री। मैं एक ही टाइम पे तीनों को फिनिश कर सकता हूँ इस हिसाब से। मून ब्रीदिंग 14th फॉर्म कैस्ट्रोस्ट्रोपिक 10 मैन कैस्ट्रेंथ मून गेट इन। और यहाँ पे ये बोलता है कि अंदर जाओ और जल्दी से आगे जाता है मोइचिरो। स्लिप पास्ट इनसाइड हिज रीच। मैं उसके रीच से एकदम क्लोज जाऊंगा और यहाँ पे वो एकदम पास चला जाता है। यहाँ पे देखते हैं सानिमी गियोमे भाई तीनों मिल के फाइट कर रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं स्ट्रेंज सी चीज़ कि एक आयरन बॉल जो है वो पता नहीं कहाँ से आ जाता है इसके ऊपर, क्या बोलते हैं यार, अपर मून 1 के ऊपर, कोकोशिबा के ऊपर। द मैन हु विद द आयरन बॉल। ठीक है, यहाँ पे फिर कोकोशिबा बोलता है वो जो हाशिरा है आयरन बॉल के साथ, ही मस्ट हैव थ्रो इट द मोमेंट व्हेन आई स्विंग हिज चेन। ओह मतलब यहाँ पे कुछ तो कोकोशिबा के हाथ में लगा, ठीक है, चोट लगा शायद से। तभी वो बोलता है कि कुछ तो फेंका इसने मेरे हाथ में जब मैं स्विंग कर रहा था। हाउ डिड ही हिट्स माई फील्ड ऑफ व्यू। हाँ, ये मेरे विजन से कैसे बच गया। तभी हम लोग देखते हैं सानिमी को जो विंड ब्रीदिंग यूज करता है। डस्ट विल्क विंड कटा और भाई कोकोशिबा का धड़ अलग हो जाता है। कोकोशिबा का धड़ अलग और यहाँ पे अटैक लैंड किया होता है भाई किसने, गियोमे ने अटैक लैंड किया होता है। और भाई क्या ही तो अटैक है। और यहाँ पे हम लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे अगेन आई सी, मैं फिर से चूक गया। तभी कोकोशिबा बोलता है मैं फिर से चूक गया। और हम लोग देखते हैं मोइचिरो सीधा अपनी तलवार कोकोशिबा के फेफड़ों के अंदर लैंड कर देता है भाई, घुसेड़ देता है भाई तलवार को। और कोकोशिबा देखता है ये क्या, आई डिडंट कट हिज कोरल आर्टरी। क्या मैंने इसके आर्टरी को नहीं काटा था, मैंने इसके फेफड़ों को और आर्टरी को नहीं काटा था क्या, इसे सोच रहा होता वो। तब यहाँ पे देखते हैं दिस गुड चाइल्ड इज barely डॉज माई अटैक। ये बच्चा मेरे अटैक्स को डॉज कर गया। द रॉकली स्ट्रगिंग मी ड्रिलिंग माई अटैक्स जस्ट ए लिटिल बट आई कैन डोज आइस, आई कैन नॉट बी दोज आइस। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं क्या है, ड्रिल अटैक। यहाँ पे सर मोइचिरो बोल रहा है, ठीक है, मोइचिरो कोकोशिबा बोला कि बच्चा बच गया मेरे सारे ड्रिल अटैक से। तभी मोइचिरो बोलता है कि आई कैन नॉट बी दोज आइस, मतलब मेरे पास ऐसे कुछ बोल रहा है कि मेरा कुछ आइज ऐसे नहीं है। कैन दे सी द सेम वर्ल्ड डेट आई डू। मतलब मोइचिरो बोल रहा है कि क्या वो देख सकते हैं जो वर्ल्ड मैं देख रहा हूँ। तभी यहाँ पे गियोमे आता है। That's one too he sensed it. He began seeing it in the middle of the fight. उसने देख लिया मिडिल ऑफ द फाइट में एंड ही, और तब यहाँ पे गियोमे आ चुका है। डिराइव माई आइज, ही कंट्रोल्ड हिज ओन ब्लड सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट माई अटैक। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे देखते हैं सेवरल अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैव हैपेंड हाउएवर नो वन ब्लेड हैज रीच माई नेक। बहुत सारी अनहैपेंड थिंग्स हैपेंड हो चुकी हैं, कोकोशिबा बोलता है, और बोलता है वो लोग मेरे गर्दन को नहीं उड़ा पाएंगे, ना ही मेरे गर्दन तक पहुंच पाएंगे। तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे सानिमी को, और यहाँ पे कोकोशिबा बोलता है डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रॉय ब्रांचेस आर द पॉइंटलेस वंस आई अंडरस्टैंड देम। तब यहाँ पे कोकोशिबा फिर से अटैक लैंड करता है, मून ब्रीदिंग 16th फॉर्म, और यहाँ पे मोइचिरो बोलता है आई कैंट गो इवन इफ ही कट माई पीस। मतलब यहाँ पे मोइचिरो बोल रहा है कि अगर ये मुझे काट भी देगा तब भी मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। हाँ, और यहाँ पे गेनिया होता है, गेनिया बोलता है टेक द शॉट गेनिया, और यहाँ पे गेनिया बोलता है डोंट माइंड मी। और यहाँ पे गेनिया जो है भाई
यहाँ पे देख ही सकते हो भाई, गेनिया ने जो तलवार खाई होती है वो उसने असर दिखाना शुरू कर दिया अपरमैन रूम 1 से। जो अपरमैन रूम जो अपर रैंक 1 का जो ये है थोड़ा एबिलिटीज, वो गेनिया के पास आ चुका है। और अपर रैंक 1 को स्टॉप करने के लिए वो बोलता है शूट मी अलोंग विथ हिम। और तब यहाँ पे देखते हैं हम लोग गेनिया और मोइचिरो के बीच में कुछ बातचीत हो रहा है कि डोंट हेजिटेट, तुम मार देना भले मेरे गर्दन उड़ जाए। तभी हम लोग देखते हैं भाई गेनिया की जो बंदूक है उस पर कोकोशिबो के जैसा डीमन आर्ट आ चुका है। आई नो और वो फायर करता है ब्लीम। और तभी हम लोग देखते हैं कि कोकोशिबो को पता चलता है ये क्या, और उसके सर में गोली जा लगती है भाई पड़ाक से एकदम। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि और 3-4 अटैक्स भी लैंड हुए ऐसे गेनिया ने 3-4 गोलियाँ चलाई है, ठीक है। और इसी के साथ जो है ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और जैसा कि मैंने सोचा था गेनिया ने 3-4 बार गोलियाँ चलाई, मतलब धाड़ 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 एक एक करके पट 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 पट, और एक गोली यहाँ एक गोली यहाँ एक गोली यहाँ, चारों तरफ बॉडी में पड़ता है। और कोकोशिबो के पूरा बॉडी में पड़ जाता है गोलियाँ। शायद मोइचिरो को भी लगा हो, पता नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा कि पड़ा कि नहीं पड़ा मोइचिरो को। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे नाइटमेयर ऑफ द नाइट ऑफ ए रेड मून, ठीक है, चैप्टर 174, ठीक है। इसको हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 174 को। और कौन सा चैप्टर है, और यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर है रिस्पेक्ट फॉर फ्यूचर जेनरेशंस, ठीक है, 175। ये 2 चैप्टर्स को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं गाइस न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ज़्यादा नहीं है, और एक वीडियो है, उसके बाद ये जो डीमन स्लेयर मूवी 2 की जो कहानी है वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डीमन स्लेयर मूवी 3 जो 2029 में आएगी, यानी 2029 में, ठीक है, जिसमें मुजान के साथ फाइटिंग सीन सब दिखाया गया है वो वाली। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मैंने कुछ भी गलती किया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट ही किया एक्सप्लेनेशन, मतलब एक्सप्लेन करना। कुछ गलती हो तो बता सकते हो, और यहाँ पे मुझे सपोर्ट भी कर दो। बाय बाय गाइस।